अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पाकिस्तान का अगर मगर से फाइनल तक का सफर, भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया। भारतीय मीडिया ने भी इतराफ कर लिया, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से जीत पर भारत में परेशानी। सरहद पार मौजूद क्रिकेट मद्दा भी पाकिस्तान की पल पल बदलती क्रिकेट से खौफजदा। पाकिस्तानी शायकीन पाक भारत टाकरा देखने को बेकरार, कहते हैं कि अब पाकिस्तान टीम भारत को भी हराएगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत करेगा या इंग्लैंड, फैसला आज हो जाएगा। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल की पेशगोई कर दी। कहा, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। वो अपने कॉलम में भी इसकी पेशगोई कर चुके थे। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। इतवार को मेलबर्न में 95% बारिश की पेशगोई। इतवार को मैच मुकम्मल न होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे पर मैच मुकम्मल होगा। मैच मुकम्मल करने के लिए कम से कम 10 ओवर्स खेलना लाजमी है। पीर को भी मेलबर्न में बारिश की पेशगोई। अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल न हुआ तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन होंगी। मेलबर्न में बारिश की वजह से टूर्नामेंट के 3 मैचेस मनसूख हो चुके। ऑस्ट्रेलिया का मौसम आखिरी लम्हात में बदल जाने की वजह से मशहूर है। 23 अक्टूबर को पाक भारत मैच में भी बारिश की पेशगोई थी, मगर मौसम साफ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल खेलने के लिए सिडनी से मेलबर्न पहुंच गई। सिडनी से रवानगी पर फैंस ने खिलाड़ियों को फूल दिए और सेल्फियां बनाई। मोहम्मद रिजवान टीम बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, तस्वीर भी बनवाई। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सलमान लाहौर पहुंच गए। कासिम और सलमान जमान पार्क लाहौर में वाक़ई अपने वालिद की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वालिद इमरान खान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ रावलपिंडी में शमसाबाद और पीर वधाई मोड़ पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने पीर वधाई मोड़ कैंप लगाकर बंद कर दिया। एम्बुलेंस और शहरियों को शदीद परेशानी। मरी रोड 3 दिन से बंद होने के बायस एतराफ की राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। फैजाबाद से चांदनी चौक तक कारोबारी मराकज बंद। सफरी और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब M2 मोटरवे खोद डाली। मीखे गाड़ कर खेमे लगा लिए। आरजी चूल्हों पर खाना पकाया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की निजी तालीमी इदारे खोलने की हिदायत। तालीमी इदारों के नाम खत में कहा, सूरत हाल नॉर्मल है, बिला वजह तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए। 8 नवंबर को बगैर किसी वजह से निजी तालीमी इदारों को बंद किया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बंद करने के अमल को शैतानी करार दिया था। सड़कें और रास्तों की बंदिश पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा का बयान। कहा, अदालत उज़्मा ने सड़कों की बंदिश से बुनियादी हुकूक की पामाली पर फैसले दिए हैं, जिनमें वाज़े है कि इजाजत के बगैर सड़कों पर इज्तिमाआत नहीं हो सकते। दूसरों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करके आज़ादी इजहार का हक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सड़क को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जमा होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो मुजाहिरीन लोगों के सड़कों के इस्तेमाल करने के हक में रुकावट डालें, उनको कानून के तहत जवाबदेह ठहराना लाजमी है। रियासत की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि वो मुजाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाए, रियासत की अवलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है कि हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने कत्ल की मुबैना साजिश के मजीद नाम सामने लाने का ऐलान कर दिया। कहा, अगले चंद दिनों में वो ऐसे नाम सामने लाएंगे जो मुबैना तौर पर उनके कत्ल की साजिश पर अमल दरामद करा रहे थे। आज वजीराबाद से मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। 4:30 बजे वजीराबाद में अवाम से खिताब करेंगे। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्तफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफे में कहा गया है कि सेनेटर फारूक H नाइक की हिदायत पर इस्तीफा पेश कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर 2018 में पीपल्स पार्टी की निशिस्त पर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। लॉन्ग मार्च समेत पाकिस्तान को दरपेश दीगर मसाइल पर बातचीत। मुलाकात में मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज शरीफ भी मौजूद। अहम फैसले मुतवक्के। सिंध के जिला दादू में सैलाब के 3 माह बाद सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल ना हो सकी। शहरियों की मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए हड़ताल जारी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जूही रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सड़कें बंद हैं, कश्तियों के महंगे किराए देकर सफर कर रहे हैं। तहसील के मुतादिद स्कूलों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। बड़ी तादाद में बच्चे तालीम से महरूम।
कराची में आज फिर सरकारी अस्पतालों के अमले का एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर धरना दे दिया। सिविल, जिनाह, कौमी इदारा, सेहत, अतफाल और दीगर सरकारी अस्पतालों में काम बंद। ओपीडी और वार्ड्स में काम बंद। आज होने वाले ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुश्किलात। मुजाहिरीन कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम के पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड दोनों अच्छी क्रिकेट खेलकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में जो भी मद्दे मुकाबिल हो, उम्मीद है फाइनल हम ही जीतेंगे। बोले उन्हें तनकीद करने वालों की फिक्र नहीं, तनकीद करने वालों को मुबारकबाद देंगे और कहेंगे एंजॉय करें। सिडनी में पाकिस्तानी शायकीन के मिली नगमों ने माहौल गर्मा कर दिया। शायकीन ने कौमी परचम के साथ नगमे गाए। परचम से हम आहंग लिबास पहने। कई लोग 92 के वर्ल्ड कप की जर्सी भी पहनकर स्टेडियम आए। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने मद्दाह कौमी टीम के होटल पहुंच गए। होटल के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। क्रिकेट फैंस का सिडनी की सड़कों पर भी जश्न। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में तारीख रकम हो गई। 3 पाकिस्तानी अमेरिकन रियासती असेंबली और सेनेट में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी और डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास की रियासती असेंबली के पहली बार रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। कनेटिकट में डॉक्टर सऊद अनवर मुसलसल तीसरी बार रियासती सेनेटर मुंतखब हुए हैं। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंक यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंक फेसबुक पेज।